वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एजुकेशन चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी स्पेशल तरीके से सिखाने जा रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और कैसे चुटकी में हम इसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ आप लोग को बताने जा रहा हूं मैं। क्योंकि बहुभुज के विकर्ण निकालने में अक्सर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें बार बार इसमें समय का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो चलिए फिर वक्त को बर्बाद किए बिना इस टॉपिक को सीखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज इसे हम अंग्रेजी में पॉलीगॉन भी कहते हैं। पॉलीगॉन जिसमें कि बहुत सारी भुजाएं होती हैं। तो पॉलीगॉन का जो सबसे पहला जो होता है इसका रूप वो त्रिभुज होता है। क्योंकि त्रिभुज बहुभुज का सबसे छोटा रूप है, लेकिन त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं। विकर्ण चतुर्भुज से शुरू होता है, तो इसलिए हम लोग चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, नौभुज, अष्टभुज इस तरह से ज़्यादा भुजाओं की संख्या वाले बहुभुजों से विकर्ण की संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपका है चतुर्भुज, आपका है पंचभुज, जैसे कि षटभुज हो गया ये। इसी तरह से सप्तभुज होता है, अष्टभुज होता है, नौभुज होता है और कई सारे। बहुभुज का मतलब ही बहुत सारे भुजाओं वाला। तो यहाँ पर अब हमें इसके विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब क्या होता है, बहुभुज छोटे रूप में होता है तो इसका विकर्ण हम आसानी से गिन सकते हैं। जैसे कि चतुर्भुज में एक विकर्ण ये और दूसरा विकर्ण ये, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। इसी तरह से अगर हम पंचभुज के विकर्ण को गिनना चाहेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 होती है। लेकिन जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं भुजाओं की संख्या। तो जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज की मतलब भुजाओं की संख्या 4 भुजा को हम लोग लिखते हैं n = 4। उसी तरह पंचभुज में जो भुजा होता है 5 तो n = 5 और षटभुज में 6 भुजा हैं तो n = 6। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण ही होते हैं और पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं। लेकिन हम इसे फाइंड कैसे करेंगे और अधिक से अधिक भुजा वाले बहुभुज का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो मामूली सा एक फार्मूला आप लोग को याद रखना है, और ये भी फार्मूला आप लोग को बस कुछ देर के लिए याद रखना है। थोड़ी देर बाद आप खुद ब खुद फार्मूला को छोड़ दोगे और बिना फार्मूला के आप विकर्ण ज्ञात करेंगे। ये मेरा दावा है। तो इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी तरह से बात समझ में आए। तो यहाँ पर सूत्र क्या है, nc2 - n। इसे हम लोग कहते हैं विकर्णों की संख्या का सूत्र। यानी जब भी हम लोग विकर्णों की संख्या निकालेंगे तो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं nc2 - 1, जहाँ n क्या है, n मीन्स भुजाओं की संख्या। लेकिन अब सवाल है कि nc2 क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब nc2 को। तो nc2 जहाँ भी लिखा होता है तो nc2 कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट है। इसे हम लोग लिखते हैं n × n-1/2 के रूप में। इसका मतलब है कि n का जो भी मान होगा, अगर n का मान यहाँ पर मान लेते हैं 5 है तो n-1 यानी 4, तो 5 × 4/2 इसे हम लोग nc2 कहते हैं। आ गई बात समझ में। मान लेते हैं अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, एक नौभुज सवाल है, एक नौभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। एक नौभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। अब इस फॉर्मूला पे कैसे हम लोग इसे सेट करते हैं ये देख लीजिए। nc2 - n। तो यहाँ पर n का मतलब भुजाओं की संख्या, यानी इसमें कितनी भुजा है, 9 है। तो यानी कि 9
C2 माइनस 9, यानी दोनों जगह n है तो n का वैल्यू दोनों जगह 9 रख देंगे। 9C2 माइनस 9। अब हमने आपको क्या बताया कि 9C2 का मतलब होता है n का मान जो होगा टू n माइनस 1, यानी 9 में से 1 कम 8/2 माइनस 9। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 72/2, इसे हम लोग कटा देंगे 36 टाइम में, और माइनस 9 बराबर हो गया आपका 27, यानी कि जो आपके विकर्णों की संख्या है 9 भुज के वो 27 हो गई। अब मैंने आपसे कहा था कि आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि अगर 9 भुजा है तो हमें मामूली सा बस इस बात को याद रखना है कि अगर भुजा की संख्या 9 है तो 9 गुना 8/2 माइनस 9 कर देना है, यानी कि 9 8 72/2 36 माइनस 9 इक्वल टू 27। बताइए मज़ेदार लॉजिक है या नहीं है? बिल्कुल आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह के अगले टॉपिक पर आपके लिए खास वीडियो लाता रहूं। और उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत आसानी से आप मैथ को सीखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि अगर 9 भुजा होगा तो विकर्णों की संख्या 9 गुना 8/2 माइनस 9। और अगर मान लेते हैं कि सवाल आपसे कर दिया जाए अष्टभुज की, तो अष्टभुज जब हो जाएगा तो हम लोग कैसे विकर्ण ज्ञात करेंगे? देखिए अष्टभुज, अगर आपसे अष्टभुज के विकर्ण कही जाए तो अष्टभुज मतलब n बराबर 8, जिसमें 8 भुजाएं होती है। तो जब आपके भुजाओं की संख्या 8 हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? 8 गुना 7/2 माइनस 8, यानी n ही माइनस करना है। तो 8 7 56, 56/2 करेंगे तो 28 माइनस 8 इक्वल टू 20। तो यहाँ पर अष्टभुज के विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसी तरह से कितना भी आपके पास भुजा आ जाए तो भुजा की संख्या गुना -1/2 माइनस भुजा की संख्या आपको यहाँ पे करके आप किसी भी तरह के बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और भी खास स्पेशल लॉजिक सीखने के लिए हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहिए। मिलते हैं आपसे एक और खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।